हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कृति और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जामोलॉजी में। लास्ट क्लास में मैंने आपको डिमांड के बारे में बताया था। आज मैं आपको यूटिलिटी का टॉपिक स्टार्ट करूंगी। आज ये बताऊंगी कि यूटिलिटी क्या होती है। मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, यूटिलिटी इज़ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी क्या होती है? कमोडिटी की ऐसी पावर जो ह्यूमन बींग्स की वांट को सेटिस्फाई करे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कुछ स्वीट खाने की इच्छा हुई, मीठा खाने की इच्छा हुई, तो आपने क्या किया, एक चम्मच चीनी खा ली। तो उससे क्या हुआ कि जो आपकी मीठा खाने की जो इच्छा थी वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब शुगर में ऐसी पावर थी, शुगर की ऐसी पावर जो आपको स्वीट खाने की जो इच्छा थी वो आपको उसने सेटिस्फाई कर दी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे कि आपको स्वीट खाने की इच्छा हुई, आपने चॉकलेट खा ली, तो चॉकलेट की ऐसी पावर जो आपको स्वीट खाने की इच्छा थी वो पावर, वो उस चीज़ को उसने ख़त्म कर दिया। मतलब अब आपको स्वीट खाने की इच्छा नहीं हो रही क्योंकि आपने चॉकलेट खा ली या फिर आपने शुगर खा ली। तो कमोडिटी की ऐसी पावर जो वांट को सेटिस्फाई करे उसे बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, अब देखिए, यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। कैसे? कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जो हमारे लिए यूजफुल होती है लेकिन हमें उनसे कोई भी यूटिलिटी डिराइव नहीं होती है, और कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जिससे हमें यूटिलिटी डिराइव्ड होती है लेकिन वो यूजफुलनेस नहीं होती। फॉर एन एग्जाम्पल, एक पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। ड्रिंक अल्कोहल क्या है, बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है, लेकिन वो जो पर्सन जो ड्रिंक करता है उसको वो अल्कोहल क्या देती है, यूटिलिटी देती है, उसे सेटिस्फैक्शन देती है। तो उसके लिए क्या हुई है, अल्कोहल यूटिलिटी दे रही है, लेकिन नॉर्मली ये क्या है, यूज़फुलनेस नहीं है। तो यूटिलिटी और यूज़फुलनेस दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। नेक्स्ट है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है यूटिलिटी अलग अलग पर्सन से डिफरेंट होती है। अलग अलग पर्सन की यूटिलिटी अलग अलग होती है। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सन। फॉर एन एग्जाम्पल, एक लड़का है, उसने चाय पी, तो उसको चाय का बहुत शौक है, तो उसे चाय पीते ही कुछ यूटिलिटी, अच्छी यूटिलिटी डिराइव्ड हुई। वहीं एक और लड़के की अगर हम बात करें, वो कभी चाय नहीं पीता, तो उस चाय से उसे कोई यूटिलिटी डिराइव नहीं होगी। अलग अलग पर्सन की अलग अलग डिफरेंट क्या होती है, यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी सेम नहीं होती है। किसी को किसी चीज़ का शौक होता है, किसी को किसी चीज़ का शौक होता है। तो किसी को, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, सेकेंड है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल। यूटिलिटी हर इंसान की यूटिलिटी अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, उसे चाय पीने का बहुत शौक है, चाय पीते ही उसे कुछ यूटिलिटी डिराइव्ड होती है। वहीं अगर हम दूसरे पर्सन की बात करें, उसे वो कभी चाय नहीं पीता, उसने कभी चाय नहीं पी, तो उससे उस चाय से कोई यूटिलिटी डिराइव्ड नहीं होगी। तो यूटिलिटी हर पर्सन की अलग अलग होती है। यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पर्सन, इसलिए इसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है, यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। इसे हम टच नहीं कर सकते, इसे हम देख नहीं सकते। यूटिलिटी को हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ, मेरे को थोड़ी तसल्ली मिल गई, मैंने ये कमोडिटी कंज्यूम करी तो इससे मुझे थोड़ी तसल्ली मिल गई, थोड़ा सा मैं ठीक है। तो ये क्या है, यूटिलिटी क्या है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट है, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है या फिर क्या डिसिमिलैरिटी है? वैसे तो जनरली यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन सेम ही है, बट इकोनॉमिक्स के अंदर यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप मार्केट गए, आपने एक कमोडिटी परचेज करी, तो कमोडिटी परचेज करते ही आपको क्या हो गया, यूटिलिटी डिराइव्ड हो गई। लेकिन सेटिस्फैक्शन में क्या होता है, जब तक हम उस कमोडिटी को यूज़ नहीं करेंगे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फैक्शन हमें तब मिलेगा जब हम उस कमोडिटी को यूज़ करेंगे। तो इकोनॉमिक्स के अंदर दोनों अलग अलग है, लेकिन अगर हमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करनी है, पूरी कंप्लीट ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करनी होती है, तो हमें यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन को एक ही चीज़ माननी होती है। अगर हमें कंप्लीट ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करनी है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो हमें यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन को एक ही मानना होगा। ठीक है,
तो ये कुछ पॉइंट्स थे यूटिलिटी के बारे में, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिए। तो फाइनली यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है कमोडिटी की एक ऐसी पावर जो ह्यूमन बींग्स की वांट को सेटिस्फाई करती है। यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग अलग है। यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होता है, और यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में क्या डिसिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी है, ये मैंने आपको बता दिया है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में दो अप्रोचेस लगती है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को सपोर्ट किया है प्रोफेसर मार्शल और पीगू ने, और भी इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इस अप्रोच को सपोर्ट किया है। ये बोलते हैं कि जैसे ही आपने कोई कमोडिटी परचेज करी मार्केट से, उसकी एक्सचेंज में आपने उन्हें कुछ प्राइस पे करी, उन्हें कुछ मनी पे करी उस कमोडिटी को परचेज करने पर, तो ये बोलते हैं कि वो जो आपने प्राइस पे करी वो ही क्या है, उस कमोडिटी की क्या है, यूटिलिटी। इन्होंने प्राइस को यूटिलिटी का मेजरमेंट बताया है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे कि आपने एक पेन परचेज किया, बॉल पेन 30 रुपीज़ का था, तो आपने क्या किया, जैसे ही पेन परचेज किया उस सामने वाले को, शॉपकीपर को 30 रुपीज़ पे करे, तो उस पेन की यूटिलिटी कितनी हो गई, 30, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल अप्रोच। ये 30, 1, 2 जब भी यूटिलिटी नंबर्स में डिफाइन हो तो उसे हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, क्योंकि नंबर्स को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स, और जब हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में डिफाइन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, इन्होंने प्राइस को बेस माना है, प्राइस को स्केल माना है कि यूटिलिटी का मेजरमेंट हम प्राइस के थ्रू कर सकते हैं। अब इस वाली अप्रोचेस पे, कार्डिनल अप्रोच पे कौन कौन सी लॉ अप्लाई होती है, मतलब ये सब जो लॉ है इन पर कौन सी अप्रोच लगी है, कार्डिनल अप्रोच। ये सब चीज़ हमने नंबर में ही डिफाइन की है, नंबर से डिराइव की है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो हम आगे पढ़ेंगे, ये कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है। लॉ ऑफ डिमांड जो हम पढ़ चुके हैं, ये भी कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है। कंज्यूमर सरप्लस, थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब अप्रोचेस कार्डिनल, ये सब लॉ कार्डिनल अप्रोच पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ है ऑर्डिनल अप्रोच। मॉडर्न साइंटिस्ट कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट हिक्स, न्यूमैन, सैमुअल्सन, ये सपोर्ट करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच को। ये बोलते हैं कि यूटिलिटी का कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता, यूटिलिटी कांट बी कैलकुलेटेड एंड कांट बी मेजर्ड। यूटिलिटी क्या है, जस्ट एक फीलिंग है ह्यूमन बीइंग की कि हाँ मैंने ये कंज्यूम करी तो मुझे थोड़ी तसल्ली मिल गई, ठीक है। ये बोलते हैं कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते और कैलकुलेट नहीं कर सकते। थर्ड, ये वाला पॉइंट है, यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम एनी कमोडिटी और सर्विस चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन वेरियस कंडीशन। इस अप्रोच का कहना है कि यूटिलिटी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, और जैसे कि अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। यूटिलिटी कभी भी सेम नहीं रहती है, कुछ कंडीशन में हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है, कुछ कंडीशन में हमें यूटिलिटी कम कंज्यूम होती है। इनका ये भी कहना है कि यूटिलिटी को मेजर करने की कोई स्केल नहीं है। इनका ये भी कहना है कि जो कार्डिनल अप्रोच में जो मनी को वो जो स्केल बताया है वो बिल्कुल ही इलॉजिकल है, वो रेशनल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ही बोलते हैं, इनका कहना है कि यूटिलिटी को हम प्रेफरेंस में डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मुझे दो चीज़ चाहिए, पेन और कॉपी, लेकिन मेरे पास अभी ऑलरेडी एक कॉपी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं पहले पेन ले लेती हूँ, कॉपी को मैं बाद में खरीद लूँगी, कॉपी मैं बाद में भी ले सकती हूँ। तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी? पेन को। तो मैं इनका कहना है कि हम इस यूटिलिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे कि पेन की यूटिलिटी एज कम्पेयर टू कॉपी में ज़्यादा है, पेन से हमें यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू कॉपी। इनका मानना है कि यूटिलिटी को हम लो, हाई, लेवल, इनमें रैंक में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। प्रेफरेंस में हम डिसाइड कर सकते हैं यूटिलिटी को कि हमें कौन सी कमोडिटी अभी चाहिए, कौन सी बाद में। जो कमोडिटी हमें अभी परचेज करनी है उसकी यूटिलिटी हमारे लिए ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर कमोडिटी। ठीक है, इनका ये मानना है कि यूटिलिटी हम प्रेफरेंस में डिसाइड कर सकते हैं। अब इस पर कौन सी लॉ, कौन सा कर्व, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो हम आगे पढ़ेंगे वो किस पर बेस्ड है? ऑर्डिनल अप्रोच पर बेस्ड है। उसमें ऑर्डर की बात की जाती है, उसमें नंबर्स की बात नहीं होती है, उसमें हाई, लो, रैंक इसकी बात होगी। अब ये हो गया कार्डिनल अप्रोच और ये हो गया ऑर्डिनल अप्रोच। तो दोस्तों आज हमने देखा कि यूटिलिटी क्या होती है और उससे रिलेटेड दोनों अप्रोचेस, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, और यूटिलिटी का मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।